सदर प्रखंड दरभंगा ग्रामीण विधानसभा दुलारपुर पंचायत हमारे साथ राम बाबू साहू जी हैं, जिस पंचायत से पहली बार नवनिर्वाचित मुखिया है और निश्चित तौर पर अभी यहाँ से स्थानीय विधायक है ललित कुमार यादव बिहार सरकार में मंत्री बने हैं और पीएचईडी जो विभाग है निश्चित तौर पर पेयजल के लिए काम करती है और इस पंचायत में जो अभी भी पेयजल की स्थिति है वो दयनीय बनी हुई है। आप इस पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया हैं और आपके जो स्थानीय विधायक हैं ललित कुमार यादव वो बिहार सरकार में मंत्री हैं, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग पीएचईडी। क्या उम्मीद करते हैं आने वाले समय में आपके जो 17 वार्ड में लगभग जो वार्ड है, अगर बात कर ले 3-4 वार्ड के अलावा जो बाकी वार्ड बचा हुआ है उसमें निश्चित तौर पर पेयजल की स्थिति अच्छी नहीं है, तो आपको क्या उम्मीद है जो स्थानीय विधायक है इस समस्या का समाधान कर पाएंगे, सहयोग रहेगा उनका? देखिए, आपका सवाल जो है उसके अनुकूल मेरा इतना ये जवाब है कि हमको जो विरासत में मिला है, जो सही गलत जो मिला है उसको हम सही करने की कोशिश करेंगे। ऐसे अपेक्षा रखेंगे कि इस विभाग को तनी अपने स्तर से विधायक जी विशेष रूप से ध्यान दे करके इसको पटरी पर लाने की कोशिश करें। पटरी पर लाने की कोशिश करें। आप बात विरासत की करते हैं तो निश्चित तौर पे जो विरासत मिलता है उसमें आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको आगे भी बढ़ाना है। जी, तो हम कोशिश करें कि जहाँ जो टेक्निकल प्रॉब्लम है, बीच में इलेक्शन के पीरियड में बहुत जगह दौर देहात है, यहाँ पर नलका कोई तोड़ दिया, कोई कुछो किया, बहुत रंग की बात है, सब दोष वार्ड मेंबर पर नहीं देंगे हम। उसको हम सुधार करने की कोशिश में हम आप जैसे जैसे चार्ज प्रक्रिया हमारे पंचायती पीछे के हुआ है, जैसे जैसे चार्ज का प्रक्रिया क्लियर हो जाता है तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप उसको हम पटरी पर लाने की कोशिश करेंगे 1 साल के अंदर में। आपके पंचायत में आज भी शौचालय की स्थिति अच्छी नहीं है, या मानसिकता की बात करें या निश्चित तौर पर मजबूरी की बात करें, लोग खुले में शौच के लिए मजबूर जी, तो इसके लिए बहुत बात है। किसी के पास में जगह का भी अभाव है और बहुत आदमी के पास में जगह है तो आर्थिक रूप से कमजोरी है। और तीसरी बात पैसा भी का अभाव रहता है, इसी कारण से नहीं बनता है। तो आप पहला कारण हो गया जो कि जगह का अभाव भी कितना को है, दूसरा कारण कि पैसा भी नहीं है और इसी तरह का सब कारण है। वैसे मेंटलिटी कौन चाहता है कि हम खुले शौच में जाए अभी के दौर में? हो सकता है 1-2% ऐसा हो समाज में। लोग आपकी कोशिश रहेगी कि जो लोग बाहर जा रहे हैं उनको मोटिवेट करें, या तो वो शौचालय बनवाए, अगर बना हुआ है तो उसका उपयोग करें। जी, ये तो मोटिवेट हम हर वक्त करते रहते हैं कि जो आदमी शौचालय बनाए हुए हैं शौचालय का यूज करें, और जिनके पास में मजबूरी है तो उसके साथ तो कुछ अभी जिनके पास में नहीं बना हुआ है कुछ मजबूरी तो है, लेकिन तो जिम्मेदारी है ना। जिम्मेदारी मेरा है कि हम जागरूक करते हैं। परिवार की भी प्रतिष्ठा की बात है, निश्चित तौर पर महिलाएं बाहर जाती है, प्रतिष्ठा पे पड़ता है, तो जिम्मेदारी लोग समझे और किसी तरह शौचालय का उपयोग करें। हम इस तरह का जागरूक करते हैं। हमके पास में समस्या आता है, हमारे पास में समस्या भी आता है, जवाब भी आता है कि बना दिया ना मुखिया जी है, तो हम कहाँ से क्या करें? इसके लिए स्पेशल फंड तो आता नहीं, स्पेशल फंड तो नहीं आता उसका। इसके लिए आप जो बना हुआ है उसका कागजी प्रक्रिया इतना लगता है जो कि मान के चलिए उसमें भी उसको नहीं, जबकि पब्लिक इसको त्वरित व्यवस्था में सरकार इसको तुरंत देने का काम ऑन टू स्टॉप काम करे कि बनाइए आप पैसा लीजिए, तो हमको लग रहा है कि 1 साल के अंदर में समस्या दूर हो जाएगा। आज इस तरह का जटिल प्रक्रिया कागजी है, जटिल प्रक्रिया में बहुत का मान के चलिए जब भी बुझेगा पब्लिक के बना लेते, जो 2-2 साल हो गया है, 3-3 साल हो गया है, नहीं पैसा मिला है तो लोग कर्जों ऋण लेकर के इधर से उधर से भी नहीं कर पाता। आपके रीजन में 31 लोगों को आवास का लाभ मिला, हमारे शुल्क लगा या बिना शुल्क के मिलता है? बिना शुल्क का। शुल्क नहीं लगता। आपके पंचायत में जो 13 आंगनबाड़ी की सेविकाएं हैं और 6 जन वितरण के दुकानदार हैं, 13 या 14 ऐसी कुछ है, जो भी हो, 13 और 6 जन वितरण के दुकानदार भी, ये लोग अनुशासन में रहते हैं? लगभग अनुशासन में रहते हैं। 12 का 12 महीना राशन लोग मिलता है, मिल जाता है, मिलता है। इसमें कहीं कोई समस्या नहीं? इसमें समस्या छोटा मोटा समस्या तो आता ही रहता है। आपके पंचायत में सर स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल दयनीय है। जो स्थानीय सांसद और विधायक है, निश्चित तौर पे ये बड़ी जिम्मेदारी है और पंचायत के मुखिया के बाहर की बात है, कार्य क्षेत्र के बाहर की बात है, तो जो आपके स्थानीय सांसद और विधायक इनका क्या योगदान है? विरासत में तो हमको जो बोल रहे हैं वही मिला है, प्रयास में हम पूर्ण रूप से हैं
वैसे विधायक जी के नज़दीक हम ये बात को रखे हैं, जो कि इस पर थोड़ा विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। लेकिन अभी तक आश्वासन दिए हैं अभी कुछ हुआ नहीं। और मतलब अभी नया नया मंत्री जी बने हैं, जरूर ध्यान देंगे, ये आपको उम्मीद है? हमको उम्मीद है। ध्यान देंगे। जी जी। जो भी सरकार आती है, चाहे वो बिहार में हो या सेंट्रल में हो, बात किसान की करती है। और अभी पूरा बिहार सूखा से त्रस्त है। आपके यहाँ 2 स्टेट बोरिंग पंप है, लेकिन उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। तो फिर जो आपके यहाँ ये किसान है, उनकी क्या स्थिति है? किसान का स्थिति तो यहाँ दयनीय है ही। यहाँ जो मुख्य समस्या है, स्टेट बोर्डिंग 2 है, अभी तक हमको चार्ज नहीं मिला है। उसके बारे में हम सोच रहे हैं, प्लानिंग बनाए हुए हैं क्या करना चाहिए हमको। उस प्लान के तहत हम इम्प्लीमेंट में लाने के लिए चार्ज आएगा तो उसको बहुत जल्द से जल्द उसको हम चालू करने का कोशिश करेंगे। और मान के चलिए, और यहाँ एक आपको जीवछ नदी में बेल्ही के रास्ता में एक फाटक का ज़रूरी है, जो कि छोटाई पट्टी आपको मतलब पथार पट्टी में एक फाटक है। उससे आपको 1000 बीघा पटवन 2000 बीघा पटवन धान आबाद है, हमारे पड़ोस में है। और मेरा मेन डिमांड है सरकार से, चाहे जिस स्तर से बने, और इस चीज़ के लिए विधायक जी से हम लोग 5 आदमी का टीम बनाकर 10 आदमी से जाने वाले हैं कि एक हमारे स्तर की बात है कि बड़े नदी में एक फाटक बनाना। ये समस्या हो जाए तो अभी सुखाड़ का स्थिति हमारे पंचायत का ख़त्म रहता। और बगल की पंचायत मुड़िया पंचायत है, उसमें भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो आप लोगों की कोशिश रहेगी आने वाले समय में इसका समाधान हो किसान के संबंध में। आपकी पंचायत में जो मुख्य रूप से 5 कर्मचारी हैं जी, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, आवास सहायक, विकास मित्र, कृषि सलाहकार, ये लोग आपके अनुशासन में रहते हैं? पंचायत को सलाह देते हैं जी। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है कन्या विवाह कर अंत्येष्टि योजना, लेकिन स्थिति ये है कि दोनों की राशि समय पर नहीं मिलती है। और जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनको अपनी इज्जत प्रतिष्ठा बचाने के लिए कई बार अपने पॉकेट से देना पड़ता है। तो क्या सरकार को व्यवस्था में बदलाव करना चाहिए या बंद कर देना चाहिए? देखिए, सरकार की बात तो सरकार समझे, लेकिन हम जो तो टूटी जमीन स्तर पर देख रहे हैं सर, ये 2 समस्या रखे हैं। पहली बात रखे हैं आप कन्या विवाह की स्थिति। तो कन्या विवाह का सिस्टम हमको जो लग रहा है, इस सिस्टम में लोग नहीं आना चाह रहा है। खासकर ये 5,000 रुपया मिलता है, क्या साल का आपको पैसा कितना अप्लाई किया हुआ, पैसा भी नहीं आया है। क्या रंग का कानून भी से बदल देता है, एक तो 5-6 रुपया मिलता है। और उसके बाद इस तरह की बात है। और दूसरी बात प्रश्न की है सर कबीर अंत्येष्टि का। कबीर अंत्येष्टि के बारे में मान के चलिए सरकार आप कर दिया है ऑनलाइन सिस्टम, तो लोग आते हैं, किन्हीं के साथ जो मृत्यु हो जाता है, किन्हीं के परिवार तो मेरे यहाँ आते हैं, तो हम उनको कहते हैं कि अपना फॉर्म भरा के लिए मेरा जो काम है हम साइन कर देते, जाके ऑनलाइन कीजिए। क्या व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए। इसको मान के चलिए पंचायत स्तर से मान के चलिए इसको रहने देना चाहिए, पंचायत के अधीन होना चाहिए, अधीन होना चाहिए और उतना मिल सके। आपके पंचायत में जो सबसे गंभीर समस्या है वो जल जमाव की है जी, इस पे आपकी क्या कोशिश है? जल जमाव का समस्या है तो इसके लिए एक जरूरी है, मेरे पंचायत में एक बगल अगल रोड के अगल बगल में लोग मकान लोग बना लिया है, इसीलिए अगल बगल का नाला का जरूरी समस्या होगा बनाने के उपरांत। इसीलिए मुख्य सड़क से चीर के और बाद के तरफ निकाल दिया जाए, मुख्य सड़क से चीर के और ढक्कन युक्त इस टाइप का नाला बन जाए तो जल जमाव का समस्या का जड़े खत्म हो जाएगा। प्लस अगल बगल में आजकल घरे घरे ट्यूबवेल हो गया है, जनरल का पानी चलता है वो जमा हो जाता है, तो एक सुदृढ़ रूप से एक मुख्य नाला का जरूरी है, जो कि एक गांव से, जैसे अंधेरी गांव है, तो अंधेरी गांव है तो एक मान के चलिए मुख्य सड़क रिचोल से लावे और सीधे निकाल दे अंधेरी के पछवाड़ी बात की तरफ नाला गया वहाँ निकाले, लगभग 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर नाला बनेगा, 2 किलोमीटर तो नाला का समस्या इधर दूर हो जाएगा। मोटा मोटी 3-4 संभव है क्या? पंचायत से इतना बड़ा काम संभव नहीं है, क्योंकि PWD का रोड सब है और उसमें तो पंचायत को टच भी नहीं कर सकता है, लेकिन मुख्य समस्या यही है। इस सरकार में 6-7 महीना का जो आपका कार्यकाल गुजरा उसमें मुख्य रूप से काम क्या किया? मुख्य रूप से काम हुआ 6-7 महीना का समय गुजरा है, तो मनरेगा हम के तहत हम काम किए हैं। मनरेगा के तहत बहुत अच्छा काम हम अपना जो इसका पब्लिक से आप जानकारी ले सकते हैं, जो कि जो हमसे हो सका है मनरेगा के तहत हम किए हैं। और उसके अलावा वो आवास जो हमको +2 वाला आया था केवल 32
जिसमें एक तो पहले से मिला ही हुआ था। 31 लोगों को वितरण हो चुका है, प्रक्रिया में है, कुछ प्रक्रिया में। 4.5 सालों का लगभग काम बचा हुआ है, कार्यकाल बचा हुआ है, उसमें आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या है? मेरी पहली प्राथमिकता है कि नाला के लिए हम संघर्ष करेंगे, विधायक जी से मिलेंगे और सरकार लोगों से अपील करेंगे जैसे भी हो। नाला का मुख्य सड़क से नाला बनवाना है, हमको बाद की तरफ निकालना है। और किसान का समस्या किस तरह यहाँ एक फाटक जीवस नदी में बने और स्टेट बोर्डिंग का अंडरग्राउंड नाला, ये आपकी प्राथमिकता है? प्राथमिकता। और उसके अलावा स्वच्छता पर विशेष जोर रहेगा, स्वच्छता अभियान पर। और उसके अलावा बहुत ऐसी बात है, छोटी छोटी क्या मुख्य बात हम मतलब। हाँ, जल निकासी है, जल निकासी की समस्या के लिए का जो मामला है, हाँ, किसान की बात है, पटवन की तो स्टेट बोर्डिंग पंप और स्वास्थ्य की व्यवस्था, जी आपकी प्राथमिकता जी। अब ऐसे छोटा छोटा काम तो हम लोग पंचायत के अध्यक्ष से कर लेते हैं, पंचायत स्तर पे बहुत कुछ किए हैं और आगे होता है।